हेलो एवरीवन, मैं आज आपको 12th क्लास फिज़िक्स के सेकंड चैप्टर जो गॉस थ्योरम है, गॉस रूल है, उसका पहला टॉपिक आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा कि घनकोण क्या होता है, क्यूबिक एंगल्स क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है। आज मैं आपको घनकोण सॉलिड एंगल के बारे में पढ़ाने वाला हूँ कि सॉलिड एंगल्स क्या होता है। आपने एंगल तो देखे होंगे या एंगल के बारे में आपने पढ़ा होगा, लेकिन आपने जो ये घनकोण है, सॉलिड जो एंगल है, इसके बारे में शायद हो सकता है ना पढ़ा हो। तो आप आज यहाँ से सीख सकते हैं। मैं अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी समझ में आएगा। तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप जब भी कोई प्रॉब्लम में फिजिक्स और मैथ में आती है तो उसके लिए यहाँ पर एक से एक अच्छा सॉल्यूशन डाउटफुल क्वेश्चनों का आपको इस चैनल पर मिलता है। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो आओ सबसे पहले हम समझते हैं घनकोण क्या है। हम यहाँ पर घनकोण के बारे में सीखेंगे। घनकोण जिसे हम सॉलिड एंगल कहते हैं। सॉलिड एंगल्स क्या होता है। इस चैनल पर इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में फिजिक्स और मैथमेटिक्स को लगातार पढ़ाया जाता है। तो आप इस चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आपके लिए बहुत ही फ़ायदा रहेगा। जितने भी डाउटफुल और एकदम डिफ़िकल्ट टाइप्स होते हैं, जो समझ में ही नहीं आते क्लास में जब हम पढ़ रहे होते हैं, तो ऐसी चीज़ों को यहाँ समझाया जाता है। आज मैं आपको घनकोण के बारे में समझा रहा हूँ। घनकोण होता क्या है। देखिए, हमने कोण के बारे में हमने पढ़ा होगा कि कोण क्या होता है। अगर हम दो लाइन्स के बीच के झुकाव को देखें, दो लाइन्स के बीच के झुकाव को देखें, तो दो लाइन्स के बीच में जो झुकाव होता है उसे हम कोण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, घनकोण में हम एक कोई भी सरफेस ले रहे हैं और एक गोलीय कोई भी हम एक सॉलिड लेते हैं, घन लेते हैं, गोलीय होना चाहिए, ठीक है। अब उसके कुछ सरफेस ले लिया उसमें, जो कि DA के इक्वल है। इस DA के द्वारा इसके सेंटर पर जो एंगल बन रहा है, जिसे हम d ओमेगा कहेंगे, इसी d ओमेगा को हम घनकोण कहते हैं। घनकोण को जो डिनोट करते हैं, घनकोण को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, ओमेगा। हम इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। और इस सरफेस के द्वारा जो इसके सेंटर पर जो एंगल बन रहा है d ओमेगा, यही घनकोण कहलाता है, ठीक है। तो अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करें, तो किसी भी एक गोलीय सरफेस के द्वारा उसके सेंटर पर जो एंगल बनता है, मानो सपोज करें कि एक पत्थर का बहुत बड़ा गोला है और उस पर कोई हमने एक सरफेस ले लिया, उसका एक टुकड़ा ले लिया, उस गोले के सरफेस का एक टुकड़ा ले लिया, और उस टुकड़े के द्वारा इसके जो सेंटर पर, उस पत्थर का जो सेंटर होगा, वहाँ पर जो एंगल बनेगा, उस एंगल को ही हम घनकोण कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं। अब जो सॉलिड एंगल्स होते हैं, अब इसके लिए कुछ फार्मूले हैं, हम इसे डिनोट करते हैं ओमेगा से। इसके लिए जो फार्मूला होगा, d ओमेगा इजकल टू DA अपॉन R²। अब इसमें एक कंडीशन है, ये हमने एक स्मॉल सरफेस लिया है जिसके द्वारा इसके सेंटर पर एंगल बन रहा है। अगर हम इसका कंप्लीट सरफेस लें, पूरा सरफेस लें, और उसके द्वारा सेंटर पर कितना एंगल बनता है। सपोज करें कि ये एक क्या है, स्फीयर है, ये एक गोला है, ये क्या है, एक गोला है। तो आप भी जानते हैं कि गोले का जो एरिया होता है वो 4πr² होता है। अगर हम 4πr² वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो इसका जो पूरे सरफेस के द्वारा जो सेंटर पर एंगल आएगा वो ओमेगा होगा। ओमेगा इजकल टू 4πr² अपॉन R²। R² से R² कट जाएगा और ओमेगा क्या हो जाएगा, 4π के इक्वल। तो ये कंप्लीट पूरा जो सरफेस है उसके द्वारा जो इसके सेंटर पर जो एंगल बनता है, वो कंप्लीट एंगल 4π होता है। ये किसके अंदर है, ये एक हमारे पास जो गोला है, जो हमारे पास एक स्फीयर है, उसके द्वारा बनने वाला है। अब इसकी अगर हम यूनिट की बात करें, मतलब इसके मात्रक की बात करें, तो इसका जो मात्रक होता है वो स्टेरेडियन होता है। रेडियन हमारा कोण का जो मात्रक है वो क्या है, रेडियन है, और इसका स्टेरेडियन होता है। हमारे पास ये फॉर्मूला। अब इसमें एक ट्विस्ट आता है, और ट्विस्ट क्या है अब उसे समझें।
जैसे कि ये सरफेस है, यहाँ से यहाँ तक इसकी जो डिस्टेंस है वो r है, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस ये r हो गई। ये पॉइंट हो गया, यहाँ से इसके अनुदिश एक एकांक सदिश n लेते हैं और जो इस सरफेस DA के साथ थीटा एंगल बनाता है, तब इसका फॉर्मूला कुछ और आ जाता है। इस बात को दोबारा ध्यान से समझें। ये जो n है ये क्या है, ये जो O से और DA, यहाँ पर ये P पॉइंट मान लें, O और P के बीच जो एक लाइन है, एक रेखा है, उसके अनुदिश एकांक सदिश n होता है। तो एकांक सदिश n और DA, ये जो है ये DA है। DA मतलब यहाँ का जो एरिया है, उस एरिया का वेक्टर फॉर्म DA। इन दोनों के बीच में अगर क्या बनता है, इन दोनों के बीच में थीटा एंगल बनता है, तब इसका फॉर्मूला बदल जाता है। तब इसका फॉर्मूला क्या आने वाला है, अब मैं आपको वो बताऊंगा कि इसका फॉर्मूला क्या आने वाला होता है। तब इसका फॉर्मूला आएगा डी ओमेगा इजकल टू DA cos थीटा बटे r स्क्वेयर। फिर आपके लिए ये फॉर्मूला यूज होगा और थीटा की यहाँ वैल्यू जितना थीटा होगा इतना रखते जाएंगे और DA की वैल्यू फाइंड आउट होती चली जाती है। तो इसमें मेन जो पॉइंट है वो ये है कि ये n क्या होता है और ये DA क्या है। ये मैंने आपको बता दिए हैं कि n क्या है और DA क्या है। एक फार्मूला ये होता है, एक फार्मूला हमारे पास ये है, और एक हमारे पास जब कंप्लीट कर निकालते हैं तो ये है। इसके बाद में आपको इसके गॉस थ्योरम, गॉस के एप्लीकेशंस, जो क्या उपयोग होता है गॉस थ्योरम का, वो सभी आपको बताने वाला हूँ इससे आगे। तो इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। यहाँ तक के देखने के लिए थैंक यू। और मैं आपसे बताऊँ कि इस पर मैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स के अच्छे से अच्छे टॉपिक्स बनाता हूँ और जिनकी वीडियो आपको मिल जाती है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।